नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैटलैब सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा और मैटलैब सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैटलैब को आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैटलैब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने अपने पीसी में मैटलैब R2021 का ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया हुआ है। तो आज इस ट्रायल वर्जन की मदद से मैं आपको आर्डिनो को कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम मैटलैब से आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे खोलिएगा और गूगल क्रोम पे आपको लिखना है मैटलैब। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखिए मैटलैब। तो यहाँ आप मैटलैब को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैटलैब एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो ये मैं डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ से मैं इंस्टॉल मैटलैब इन योर कंप्यूटर करूँगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लूँगा मैं और आप देखेंगे कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे वो मेल आईडी पूछेगा, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी डाल रखा है। तो यहाँ पे वो आपसे मेल आईडी पूछेगा और आपका पासवर्ड पूछेगा। तो आप यहाँ पे ये ट्रायल वर्जन के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने अपना मैटलैब डाउनलोड कर लिया है। मैं ओपन फोल्डर करूँगा और फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दूँगा। तो इंस्टॉल कर देता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया है और अब इसको बोल रहा है डू यू वांट टू अलाउ द ऐप टू मेक अ चेंज इन टू योर डिवाइस। तो मैं यस कर दूँगा और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि अगर आपने आर्डिनो को अपडेट नहीं किया है तो आप अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। तो अभी लेटेस्ट में आर्डिनो 1.8.15 चल रहा है, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है और इसको अपडेट भी कर लिया है। तो ये देखिए मेरा मैटलैब एक्सट्रैक्ट हो गया है यहाँ पे। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे सेटअप पे जाता हूँ और सेटअप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी डाल दूंगा, अपना पासवर्ड डाल दूंगा, साइन इन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूंगा, नेक्स्ट। और ये देखिए ये मेरा ट्रायल वर्जन है। तो ये मुझे लाइसेंस मिल गया है और ये 1 महीने के लिए, जिस डेट से आप इसको डाउनलोड करेंगे उसके 1 महीने के लिए आपको ट्रायल वर्जन का मिलेगा। और अगर आपके पास एक्टिवेशन की है तो आप यहाँ पे एक्टिवेशन की डाल सकते हैं। तो अब उसके बाद ये लाइसेंस मेरे नाम पे है और मेरी मेल आईडी पे है। आगे बढ़ूंगा, डेस्टिनेशन मांगेगा तो मैं डेस्टिनेशन दे देता हूँ। तो मैं डेस्टिनेशन को चेंज करके, तो यहाँ मैंने डेस्टिनेशन दे दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपको मैटलैब के कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको आपको यूज़ करना है। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे सारे सही है तो मैं ये सारे पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये जितने भी टूल बॉक्स हैं ये मुझे मिल जाएंगे। तो मैं अब आगे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट इम्प्रूव मैटलैब बाय सेंडिंग इन्फॉर्मेशन और दैट्स शॉर्टकट, और यहाँ पे अब इसको कन्फर्मेशन कर दूंगा। तो कन्फर्मेशन में देखिए 75 प्रोडक्ट्स हैं और 11 GB की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अब मुझे बिगिन इंस्टॉल करना है और मेरा प्रोडक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपका ये प्रोडक्ट जो है वो इंस्टॉल होना शुरू कर देंगे। तो देखिए मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। तो देखिए मेरा मैटलैब इंस्टॉल हो गया है और अब मैं मैटलैब खोल देता हूँ। तो ये मैं अपना मैटलैब ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा मैटलैब इंस्टॉल हो गया है। तो ये देखिए अब ये मेरा मैटलैब R2021 ट्रायल यूज़ इंस्टॉल हो गया है। और अब मैं इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले कैसे आप इसमें आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यह देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ट्रायल यूज़ है और मुझे अभी 1 मंथ के लिए ट्रायल पीरियड पे ये मिला हुआ है। तो आइए अब मैं इसमें आर्डिनो को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एड-ऑन्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एड-ऑन पे क्लिक करना है और गेट हार्डवेयर सपोर्ट पैकेज, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए हार्डवेयर सपोर्ट पैकेज मिल गया है। अब आपको चूँकि आर्डिनो के लिए आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको 3 पैकेज मिलेंगे शुरुआत में ही। मैटलैब सपोर्ट पैकेज फॉर आर्डिनो हार्डवेयर,
लेगेसी मैटलैब एंड सिमुलेक्स सपोर्ट फॉर आर्डिनो एंड सिमुलेशन सपोर्ट फॉर आर्डिनो हार्डवेयर। तो आपको ये तीनों फाइल इंस्टॉल करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है। तो यहाँ पे बस मैनेज की जगह पे इंस्टॉल आता है, जिसे आपको इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल करना है आपको, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज दिखाई देने लगेगा। तो अब उसके बाद आपको एक और फाइल इंस्टॉल करनी है, यहाँ पे भी ये फाइल भी आपको इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे भी इंस्टॉल लिखा होगा, मैनेज की जगह पे इंस्टॉल लिखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भी ये फाइल भी इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे भी मैनेज की जगह पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। तो ये फाइलें आपकी इंस्टॉल हो गई, यहाँ पे ये फाइलें आपकी इंस्टॉल हो गई हैं। तो आइए अब मैं आर्डिनो को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा आर्डिनो ऊनो है, और मैं अब केबल से आर्डिनो ऊनो को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने आर्डिनो ऊनो को कनेक्ट कर दिया है, और अब मैं अपने मैटलैब सपोर्ट पैकेज पे जाऊँगा, और यहाँ पे जब ये मैनेज लिखा हुआ है तो मैं मैनेज पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखिए ये फाइलें आपके सामने आने लगेंगी, सिमुलिंग सपोर्ट पैकेज फॉर आर्डिनो हार्डवेयर और मैटलैब सपोर्ट पैकेज फॉर आर्डिनो हार्डवेयर, और एक लास्ट में आपको फाइल मिलेगी लेगेसी मैटलैब एंड सिमुलिंग सपोर्ट ऑफ द आर्डिनो। तो ये 3 फाइलें आपको मिल जाएंगी। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको एक अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर खोलना है। तो यहाँ पे मैंने अपना आर्डिनो सॉफ्टवेयर खोला है, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। तो मैंने यहाँ पे अपडेट करके इंस्टॉल किया है। तो ये देख सकते हैं ये मेरा आर्डिनो सॉफ्टवेयर है, और ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेटेड है 1.8.15। आज की डेट में ये सबसे अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं टूल्स में जाऊँगा, और टूल्स में जा कर के मैं आर्डिनो AVR बोर्ड में आर्डिनो ऊनो को सेलेक्ट करूँगा, और फिर उसके बाद पोर्ट में जा कर के कॉम पोर्ट नंबर 5। तो मुझे अपना कॉम पोर्ट पता है कि कॉम पोर्ट नंबर 5 पे मेरा आर्डिनो कनेक्ट है। ये सीरियल पोर्ट के लिए है, ये कॉम पोर्ट नंबर 5 के लिए। तो मैं कॉम पोर्ट नंबर 5 पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आर्डिनो ऊनो मेरा कनेक्टेड है कॉम पोर्ट नंबर 5 पे। तो यहाँ पे बस इतना काम है, और इसको आपको मिनिमाइज़ कर देना है। तो यहाँ पे मेरा आर्डिनो का काम हो गया है, और मैंने कॉम पोर्ट 5 से मैंने अपने आर्डिनो को कनेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ देखिए कनेक्ट एन आर्डिनो बोर्ड लिखा हुआ आएगा। अब आपको उसको नेक्स्ट करना है। अब ये बोर्ड डिटेक्ट करेगा। यहाँ देखिए इसने बोर्ड डिटेक्ट किया है, और कॉम पोर्ट नंबर 5 बाय डिफ़ॉल्ट आने लगा है, और सेलेक्ट बोर्ड करना है आपको ऊनो, और फिर आपको करना है नेक्स्ट। और डू यू वांट टू वेरीफाई द सेटअप, यस करेंगे आप। और उसके बाद आपको बोर्ड आर्डिनो ऊनो कॉम पोर्ट 5 और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, और जिन लोगों ने मैटलैब 2019 इंस्टॉल किया है शायद उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मैटलैब 2021 को इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद इस कनेक्शन को यूज़ करें। तो यहाँ देखिए बिल्ड सक्सेसफुल आ गया है, और अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। तो डाउनलोडिंग एप्लीकेशन आ रहा है। तो यहाँ देखिए मेरा डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये LED ब्लिंक कर रही है, और यहाँ पे मेरा टेस्ट कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो मैं नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे फिनिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने ओपन एग्जाम्पल कर लिया है, और अब मैं अपने आर्डिनो को का कनेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेडबोर्ड लिया है सिंपल, और उसमें एक LED लगाई है और एक रेजिस्टेंस लगाया है। तो ये इसको मैं ग्राउंड वायर पे कनेक्ट करता हूँ अपने। ये जो ग्रीन वायर है ये मेरी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा, और ये मैं अपने पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर दिया है। तो मेरा ये LED को कनेक्ट कर दिया है मैंने। सिंपल एक रेजिस्टेंस लगाया है बस, और रेजिस्टेंस के साथ मैंने आर्डिनो को कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ। तो ये देखिए गेटिंग स्टार्टेड विद आर्डिनो हार्डवेयर। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। सिंपली आपको सिर्फ आर्डिनो को पिन नंबर 9 के साथ अपने रेजिस्टेंस के साथ एक LED को कनेक्ट करना है, और ये कुछ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स हैं। तो इसको अब हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन एग्जाम्पल खोलता हूँ। तो ये कुछ आर्डिनो है जिनको ये सपोर्ट करता है। आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो मेगा ADK, आर्डिनो माइक्रो, आर्डिनो नैनो 3.0, आर्डिनो ऊनो,
और मैंने आर्डिनो ऊनो कनेक्ट किया है तो ये मेरा सपोर्टेबल है। तो ये देखिए मेरा ये गेटिंग स्टार्टेड विथ आर्डिनो हार्डवेयर खुल गया है। तो यहाँ देखिए ये आर्डिनो है, पिन नंबर 9 से डिजिटल आउटपुट है और ये मैंने एक पल्स जनरेटर ये कनेक्टेड है, इस पल्स जनरेटर पे आपने को कनेक्ट कर रखा हुआ है। अब इसको मैं सिमुलेट करूँगा। सबसे पहले आपको हार्डवेयर पे जाना है और यहाँ चेक करना है कि आपका आर्डिनो ऊनो कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ देखिए मेरा आर्डिनो ऊनो कनेक्ट है, तो ये मेरा आर्डिनो ऊनो कनेक्ट है। अगर नहीं चले तो हार्डवेयर में सेटिंग चेंज करके आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब आपको, तो यहाँ मेरा आर्डिनो ऊनो कनेक्टेड है और अब मुझे इस पर क्लिक करना होगा बिल्ट एंड डिप्लॉय। तो यहाँ मैंने बिल्ट कर दिया है, तो क्लिक कर दिया है। तो यहाँ देखिए सक्सेसफुली हो गया है और अब आप देखेंगे कि मेरा एलईडी ग्लो करने लगा है। तो यहाँ देखिए ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, बिल्ड समरी आ गई है और सक्सेसफुली मैंने इसको बना लिया है और यहाँ पे देखिए एलईडी ब्लिंक करने लगी है। तो ये था सिमुलिंक की मदद से आप कैसे एक एलईडी को ग्लो कराते हैं। अब मैं कोडिंग के थ्रू आपको बताता हूँ। कई बार हो सकता है कि ये ना ब्लिंक करे, तो इसके लिए आपको हार्डवेयर सेटिंग पे जाना होगा और हार्डवेयर सेटिंग में जाकर के अपने आर्डिनो की सेटिंग को आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पे हार्डवेयर सेटिंग पे मैं आपको बता देता हूँ हार्डवेयर सेटिंग पे क्लिक कैसे करना है। तो यहाँ देखिए ये हार्डवेयर सेटिंग खुल गया है और हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे जाकर के आपको सबसे पहले अपना हार्डवेयर आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ देखिए यहाँ कई सारे बोर्ड आएंगे, तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो ऊनो को सिलेक्ट किया है और ये बेसिक डिटेल्स हैं इसकी। उसके बाद डिवाइस डिटेल्स बेसिक हैं और टारगेट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे। और आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कई बार ये नहीं होता है, तो आप एनालॉग इनपुट पे जाइएगा। सीरियल पोर्ट प्रॉपर्टी पे ये 9600 होना चाहिए और कनेक्टेड आईओ पे कनेक्टेड आईओ होना चाहिए और होस्ट बोर्ड कनेक्शन इस पे ध्यान दीजिएगा। होस्ट बोर्ड कनेक्शन, तो यहाँ पे आपको अपना कॉम पोर्ट को, यहाँ ऑटोमेटिकली होता है, आपको मैनुअली सेलेक्ट करके अपने कॉम पोर्ट का नंबर डालना होगा तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि ये है कि नहीं और उसके बाद ओके करके आप यहाँ से इसको बिल्ट एंड डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्ट एंड डिप्लॉय कर दिया है। अब देखिए मेरा कंपाइलिंग हो गया है और कंपाइलिंग होने के बाद मेरा ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा कोड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हो गया है। तो ये था सिमुलिंक की मदद से। अब मैटलैब सपोर्ट पैकेज फॉर आर्डिनो हार्डवेयर, इसको क्लिक करेंगे आप और यहाँ भी आप इसको नेक्स्ट करेंगे। यस, तो यहाँ देखिए कनेक्ट आर्डिनो वाया यूएसबी एंड चूज द कनेक्शन टाइप। तो मैंने यूएसबी पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट जाऊँगा। आप ब्लूटूथ और वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने अभी यूएसबी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट पोर्ट वैल्यू COM5 और यहाँ पे आपको ऊनो सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखिएगा कि आप बस सीरियल पे क्लिक ना करें और बाकी सब पे कर सकते हैं, उसमें भी ये बता देगा आपको कि किस पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसा बाय डिफ़ॉल्ट है मैं इसी को रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ एक बार सब पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड ऊनो और पोर्ट COM5 को सेलेक्ट किया है। तो ये देखिए हार्डवेयर सेटअप एरर आ गया। तो ये कह रहा है MKR मोटर कैरियर लाइब्रेरी इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन ऊनो बोर्ड। तो मैं MKR को हटा दूंगा। फिर ये देखिए मोटर कैरियर लाइब्रेरी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ऊनो, तो मैं मोटर कैरियर को भी हटा दूंगा। तो यहाँ देखिए सक्सेस, क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो अब ये कह रहा है टेस्ट आर्डिनो कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए USB COM5 ऊनो कनेक्टेड है और ये सारे लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल है। टेस्ट कनेक्शन करता हूँ। तो टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल। यू कैन यूज आर्डिनो बोर्ड विद द करंट सेटिंग A is equal to Arduino for official clone and Arduino board type A is equal to Arduino port board। तो यहाँ पे मेरा हो गया है। अब मैं आगे जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा और इसको फिनिश कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा हार्डवेयर सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो अब मेरा आर्डिनो को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा A is equal to Arduino :COM5 :Uno ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये कमांड मैं लिखता हूँ और इसको रन करा के देखता हूँ। तो यहाँ देखिए आर्डिनो की प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं। आर्डिनो विद प्रॉपर्टीज़ पोर्ट COM5 बोर्ड ऊनो D2 से D13 तक मेरे पास अवेलेबल है। 0 और 1 नंबर पिन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल डिजिटल पिन D2 से D13 और एनालॉग पिन A0 से A5 है। अवेलेबल
अवेलेबल PWM पिन, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए आपके पास D3, D5 से D6, D9 से D11 और अवेलेबल एनालॉग पिन A0 से A5 है और I2C बस ID 0 है, यानी ये नहीं है अवेलेबल। और उसके बाद ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो आइए अब मैं इस पर कमांड लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं एक प्रोग्राम फाइल के लिए न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी न्यू स्क्रिप्ट ओपन हो गई है और अब मैं इस पर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने A को डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने एक फॉर लूप लगाया है जिसमें I की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रखा है। तो ये देखिए राइट डिजिटल पिन A D9। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, राइट डिजिटल पिन A D9 नंबर को 1 करना है और कितनी देर तक इसको हाई रखना है, तो पॉज, और मैं 1 सेकंड के लिए इसको हाई रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉज लिया है और इसको 1 सेकंड के लिए हाई रखूँगा। तो अब मैं D9 की वैल्यू को 0 करूँगा और कितनी देर तक रखूँगा, इसको मैं रखूँगा 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। प्रोग्राम को एंड करते हैं, लूप को एंड करते हैं। तो यहाँ मैंने लूप एंड कर दिया है और A को क्लियर कर देते हैं, क्लियर है। तो अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। तो सेव करना है मुझे, तो सेव करने के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ LED ब्लिंक। तो मैंने नाम दे दिया है LED ब्लिंक 1 और सेव किया है और अब देखिए रन होता है। तो ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है तो उसको क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये देखिए मेरी LED ब्लिंक होना शुरू हो गया है। ये देखिए मेरी LED ब्लिंक हो रही है। तो 5 बार ये ब्लिंक होगी और स्टॉप हो जाएगी। तो देखिए 5 बार ये ब्लिंक हुई है और ये स्टॉप हो गई है। अब इसको मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखिए 10 बार LED ब्लिंक होगी। तो यहाँ देखिए 10 टाइम्स ये LED ब्लिंक हो रही है। तो देखिए ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम मैटलैब को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं और LED को ब्लिंक कराते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके के वीडियो को बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के मोटिवेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।